नहीं ऐसे कैसे ऐसे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वाले वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जैसे इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो है उसमें मैंने सरफेस ड्रेनेज के बारे में बताया होगा, ठीक है ना, सब सरफेस के बारे में बताया होगा, लेकिन आप उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी आई थी, कई बार इलेक्ट्रिसिटी गई थी, कुछ फ्लक्चुएशंस के कारण कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टूडियो में, तो जिसके कारण आप वो चीजें अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे। तो एक बार हम आपको फिर से ये चीज बता देते हैं कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा होता है वो तीन तरह से होता है। सबसे पहले होता है सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, जो नालियों के थ्रू होता है, सड़क के बगल में जो नालियां होती हैं उनके थ्रू हमारा होता है। दूसरा आता है सब सरफेस, जो हमारी सड़क की सतह होती है और जो हमारे जमीन, हमारी जो ग्राउंड लेवल होती है, ग्राउंड लेवल और सड़क के सतह के बीच में हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वहां से पास हो जाए, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा आता है क्रॉस ड्रेनेज। क्रॉस ड्रेनेज में चार तरीके का होता है, पाइप कलवर्ट होता है, स्लैब कलवर्ट होता है, आर्च कलवर्ट होता है और बॉक्स कलवर्ट होता है, ठीक है ना। तो जो प्रोवाइडिंग ये कैपिलरी कट ऑफ है, ये दो तरीके से देते हैं, ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करके और इम्परवियस मटेरियल का यूज करके, ठीक है ना। तो इसको वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। यही आपका छोटा सा टॉपिक बाकी था, तो उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको सबसे पहले क्या बताया था, सरफेस ड्रेनेज के बारे में। एक बार रिमाइंड आपको कर देते हैं क्या होता है, सरफेस ड्रेनेज के बारे में बताया था। सरफेस ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज को हम क्या बोलते थे, सतही जल निकासी। सतही सतही जल निकासी। देखिए सरफेस ड्रेनेज में क्या होता है, जो हमारी सड़क होती है, ये समझ लीजिए क्या है, हमारी सड़क है, सड़क के बगल में क्या होती है, नालियां होती है। सड़क के बगल में जो नालियां होती हैं, सड़क के बगल में ये क्या है, ये हमारी ड्रेन्स है। सड़क के बगल में इधर हमारी ड्रेन्स है और ये हमारी क्या है, ड्रेन्स है। तो सड़क के बगल में जो नालियां होती हैं, इन नालियों के थ्रू बेसिकली क्या होता है, इन नालियों के थ्रू जो होता है वो पानी क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। इन नालियों के थ्रू क्या होता है, पानी फ्लो करता है। तो इसीलिए चूंकि ये सरफेस पे ही फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है सब सरफेस, ठीक है। हालांकि हम आपको पढ़ा दिए थे, बस हम आपको उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, एक रिवीजन के लिए हम आपको बता देते हैं। ये ऑलरेडी हम ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे अब आता है हमारा सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस को अगर बात करते हैं, सब सरफेस की बात करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धस्तर जल निकासी। सब सरफेस ड्रेनेज की बात करते हैं, जो हमारा रोड का सबग्रेड होता है, सबग्रेड के ऊपर क्या होता है, सब बेस होता है, सब बेस के ऊपर क्या होता है, बेस होता है। तो बेस, जो बेस कोर्स होता है, बेस कोर्स में हम क्या करते हैं, देखिए रोड सरफेस जो हमारा होता है, रोड सरफेस और बेस कोर्स के बीच में, इसके हम बीच में क्या करते हैं, इसी के बीच में हम सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। रोड सरफेस और बेस कोर्स के बीच में हम क्या करते हैं, अपने ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने क्या लिखा है, जो सब सरफेस ड्रेनेज होता है बेसिकली दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ, और दूसरा होता है बाय डिगिंग ट्रेंच अलोंग साइड द रोड। अब मतलब क्या है, पहले वाले की अगर हम बात करते हैं कि बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट ऑफ, तो इसमें देखिए क्या होता है, कैपिलरी कट ऑफ में by providing capillary cutoff। देखिए इस वाले सिस्टम में क्या होता है, कैपिलरी माने आप पढ़े होंगे, कैपिलरी माने क्या होता है, केशिकीय होता है, केशिकीय कैपिलरी एक्शन का मतलब होता है केशिकीय क्रिया। केशिकीय क्रिया में बेसिकली क्या होता है, जो वाटर होता है उसका मूवमेंट होता है हाई टू लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। हाई टू लो प्रेशर की तरफ इसका क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट होता है। तो कैपिलरी एक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी रोड होती है, समझ लीजिए ये हमारी क्या, ये सड़क सतह है, ये हमारी सड़क सतह है, ठीक।
ये हमारी सड़क सतह है। सड़क सतह में क्या होगा, ये हमारी ड्रेन्स हो गई, यहाँ भी हमारी क्या हो गई, ड्रेन्स हो गई, ठीक है ना। ये हमारी नालियां हो गई। नालियां इधर भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नालियां उधर नहीं दे सकते, नालियां उधर भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ये कोई आप समझ लीजिए ये हमारा क्या हो गया, पेवमेंट का हिस्सा हो गया। यहां से हमारा क्या हो गया, पेवमेंट का हिस्सा हो गया। ये कौन सा हिस्सा है, पेवमेंट का। अब देखिए क्या करेंगे, ये पेवमेंट का हिस्सा हो गया, और नीचे हमारे क्या होता है, नीचे हमारे चारों लेयर्स होते हैं। तो इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या, यहां पे हम क्या करेंगे, कैपिलरी एक्शन के लिए मटेरियल्स को लगाएंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम एक लेयर डालेंगे। यहां पे एक हम ऐसा लेयर डालेंगे जो कि लेयर हमारा दो तरीके से हो सकता है। पहला ग्रेनुलर मटेरियल का हो सकता है, दूसरा इम्परवियस मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। ग्रेनुलर मटेरियल की बात करते हैं तो ग्रेनुलर मटेरियल में क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, एग्रीगेट हो गया, ठीक। तो इन सारी चीजों का क्या करते हैं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं। जब इस मटेरियल का यूज इन सारी चीजों पे यहाँ पे करेंगे तो जो भी हमारा पानी यहाँ पे होगा वो पानी क्या होगा, इससे रिश्ता हुआ, इससे रिश्ता हुआ, इससे बहता हुआ पानी हमारा दूसरी साइड में आ जाएगा। और जब दूसरी साइड में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इधर गड्ढा किए रहते हैं, इधर गड्ढा किए रहते हैं, गड्ढे वाला एरिया होता है। फिर यहाँ से पानी क्या होता है, यहाँ से पानी फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कटऑफ, बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कटऑफ। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग इम्परवियस लेयर। इम्परवियस लेयर क्या होता है, लेयर दो तरीके के होते हैं, परवियस लेयर होता है, एक इम्परवियस लेयर होता है। परवियस लेयर में क्या होता है कि जैसे कि समझ लीजिए कि ये आपका परवियस लेयर है, ये आपका परवियस लेयर है। तो परवियस लेयर में क्या होगा कि जो पानी होगा या लिक्विड होगा वो इस साइड से उस साइड पार कर जाएगा, लेकिन इम्परवियस लेयर में क्या होता है, इस साइड से उस साइड पार नहीं कर पाएगा। तो जब रोड की सतह के बीच में हम इस तरह इम्परवियस लेयर डाल देंगे, यहाँ पे इम्परवियस लेयर डाल देंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा। जो हमारा सब बेस होता है, सब बेस में पानी नहीं जाएगा और पानी यहीं से बाहर की तरफ निकल जाएगा। वही सेम का हमारा क्या करता है, ग्रेनुलर मटेरियल करता है। तो अगर इम्परवियस की हम बात करते हैं तो इम्परवियस में हम क्या करते हैं, हम जो बालू होती है बालू का प्रयोग करते हैं, और बालू के साथ हम क्या करते हैं, सैंड का प्रयोग करते हैं, सॉइल का प्रयोग करते हैं और बिटुमन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लिख देते हैं, इसमें सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, जो सॉइल हमारा होता है, सॉइल के ऊपर हम सैंड का प्रयोग करते हैं, और सैंड के ऊपर हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटुमन का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग करने से क्या होता है, जैसे आप जानते हैं बिटुमन क्या करता है, बिटुमन एक वहां पे लेयर बना देता है जिससे पानी अंदर नहीं जाता है और फिर पानी बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों सिस्टम में हम यही का यही, ये जो मैं बनाया हूं ना, ये हमारा क्या होगा, ये यहीं पे हम क्या करेंगे, या तो हम ग्रेनुलर मटेरियल का यूज करेंगे या तो हम इम्परवियस मटेरियल का यूज करेंगे। दोनों चीजों को हम यहीं पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप समझे होंगे सब बेस ड्रेनेज के बारे में। सब बेस ड्रेनेज काफी आसान है। सब बेस ड्रेनेज का पहला वाला ये पार्ट समझे होंगे, बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कटऑफ, ठीक है। पूरा मिला जुला के बस इसका कहानी यही है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये रोड का टॉप वाला लेयर होता है और ये सड़क का तीसरा वाला लेयर होता है। तो इन तीनों लेयर्स के बीच, इन दोनों लेयर्स के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन करवाने के लिए हम सड़क को फोर्स करते हैं। सड़क को फोर्स करते हैं कि वो कैपिलरी एक्शन करे, हमारा पानी का एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करे, या जो लिक्विड होता है उसका एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको फटाक से नोट कर लीजिए, काफी आसान चीजें थी, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था जिसको हम आपको बहुत एलाबोरेट करके बताएं, ठीक है। अब दूसरा देखिए सिस्टम आता है बाय डिगिंग ट्रेंच अलोंग साइड द रोड, भी इसके बारे में बता दे रहा है, ये भी काफी आसान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अब इरेज कर देता हूं, सीधे टॉपिक पे आता हूं, नेक्स्ट वाले। तो हमने आपको पढ़ा दिया है बाय प्रोवाइडिंग कैपिलरी कटऑफ। अब दूसरा हमको पढ़ाना है बाय डिगिंग ट्रेंच अलोंग साइड द रोड। अगर हम इस वाले को दूसरे वाले की बात करते हैं तो फर्दर दो टाइप्स हो जाता है। इसमें आता है एक सेंट्रल मैनिफोल्ड पाइप मेथड, इसमें एक आता है आपका सेंट्रल मैनिफोल्ड, सेंट्रल मैनिफोल्ड पाइप मेथड, और दूसरा आता है, दूसरा आपका होता है साइड मैनिफोल्ड पाइप मेथड। साइड मैनिफोल्ड पाइप मेथड, ठीक है। तो दूसरे वाले की बात करते हैं बाय डिगिंग ट्रेंच अलोंग साइड द रोड। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जब
जो वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल सड़क के काफी नजदीक आ जाता है। ठीक है, सड़क के क्या होता है, काफी नजदीक आ जाता है, मतलब सड़क सतह के काफी नजदीक आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे जो हमारे रोड होते हैं, रोड के बगल में हम क्या कर देते हैं, गड्ढे कर देते हैं। रोड के बगल में हम क्या कर देते हैं, गड्ढे कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, ये हमारी क्या है, सड़क सतह है, समझ लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी सड़क सतह हो गई, ये हमारी सड़क सतह है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, सड़क सतह हो गई। सड़क सतह के बीच में यहाँ बगल में क्या करेंगे हम, ट्रेंच, एक तरह का यहाँ पे ट्रेंच खोद देंगे, एक तरह का क्या करेंगे, ट्रेंच खोद देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, ये हमने क्या किया, एक ट्रेंच बना दिया। ये हमने क्या किया, रोड साइड में हमने एक ट्रेंच बना दिया, हमने एक ट्रेंच बना दिया। अब बेसिकली होगा क्या, अब बेसिकली होता क्या है इसमें, इसमें अगर हम देखें तो, इसमें बेसिकली देखें तो जो भी सड़क का पानी होता है, जो भी सड़क के अगल बगल का क्या होता है, पानी होता है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड हो गया, हमारा रोड हो गया। अब देखिए सड़क के बगल में क्या होगा, जो भी वाटर होगा, तो वो वाटर क्या करेगा, यहां से परकोलेट होके, यहां से रिश्ता हुआ पानी क्या करेगा, पानी रिश्ता हुआ क्या करेगा, इसमें आके पानी भर जाएगा, इसमें आके पानी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, पाइप प्रोवाइड कर देते हैं, इस नाली में हम क्या करते हैं, पाइप प्रोवाइड कर देते हैं। इस पाइप का काम क्या होता है, जितना भी पानी है वो इस पाइप में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये कैसा रहता है, ये छिद्रित पाइप रहता है, यहाँ पे कैसा रहता है, ये परफोरेटेड रहता है, परफोरेटेड पाइप। यहाँ पे क्या कर देते हैं, परफोरेटेड पाइप, परफोरेटेड पाइप मतलब छिद्रित पाइप। तो सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, और ये पाइप क्या होता है, ये पाइप काफी आगे तक जाता है, ये पाइप काफी आगे तक जाता है, और फिर ये पाइप किसी बड़े नदी नाले में जाके मिल जाता है, और वहां से क्या होता है, सारा पानी निकल जाता है। तो इस सिस्टम का फायदा क्या होता है, इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि जहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, वाटर लेवल की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, जहाँ पे हाई वाटर लेवल रहता है, इसको हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हाई वाटर लेवल रहता है। ठीक है ना, हाई वाटर लेवल। ठीक है, जहां पे क्या रहता है, जहां पे हाई वाटर लेवल रहता है, मतलब पानी का जो जल स्तर रहता है, वो जल स्तर काफी ऊंचा रहता है। तो जब जल स्तर ज्यादा ऊंचा रहता है, तो हम इस टाइप के क्या करते हैं, इस टाइप के सिस्टम्स का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, बाय डिगिंग ट्रेंच अलोंग साइड द रोड। तो इस तरह से हम सिस्टम्स करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, बेसिकली जहां पे पाइप होती है, इस पाइप में हम क्या भर देते हैं, यहाँ पे हम बालू भर देते हैं, और क्या भर देते हैं, मूरम भर देते हैं, और हम क्या भर देते हैं, मूरम के अलावा हम क्या भर देते हैं, सैंड भर देते हैं, मूरम भर देते हैं, सैंड भर देते हैं, और इसके साथ क्या कर देते हैं, एग्रीगेट डाल देते हैं, एग्रीगेट डाल देते हैं, यानी छोटे छोटे स्टोन्स डाल देते हैं, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, स्टोन्स, यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स डाल देते हैं। ठीक है, जिससे ये भी सरफेस ढका रहता है, और पानी आगे की तरफ क्या हो जाता होता रहता है, पानी आगे की तरफ हमारा ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है ना, ये जो गड्ढे खनते हैं, ये 1:60 के स्लोप में गड्ढे खनते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कितना रहता है, 1:60 का स्लोप रहता है। 1:60 के स्लोप से क्या होता है, पानी काफी आसानी से इसमें आ जाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो स्लोप हम रखते हैं वो 1:60 का स्लोप रखते हैं। ठीक है ना, 1:60 का स्लोप रखते हैं। अब फर्दर इसकी बात करें तो ये दो टाइप्स होता है, एक सेंट्रल मैनीफोल्ड पाइप सिस्टम होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा साइड मैनीफोल्ड होता है। ठीक है, अब सेंट्रल मैनीफोल्ड क्या है, साइड मैनीफोल्ड क्या है, इसके लिए हमको आपको फिगर बताना पड़ेगा, और ये सारी चीजें इरेज करनी पड़ेगी, ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि सेंट्रल मैनीफोल्ड क्या होता है और वो क्या होता है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग बताना पड़ेगा आपको। अब ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल मैनीफोल्ड और साइड मैनीफोल्ड हम दोनों एक साथ बता देंगे। ठीक है ना, तो हमने आपको ये पहला वाला बता दिया। अब हम आपको सेंट्रल मैनीफोल्ड
और साइड मैनिफोल्ड दोनों एक साथ अलग अलग में बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल मैनिफोल्ड सिस्टम की, ठीक है। देखिए सेंट्रल मैनिफोल्ड पाइप सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो हमारी रोड की सतह होती है, ये समझ लीजिए क्या है, ये हमारी रोड की सतह है, ये क्या है हमारी रोड की सतह है। अब रोड की सतह है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा रोड है। ठीक, ये हमारा रोड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली आप जानते हैं रोड के बगल बगल में क्या होगा, नालियां होंगी, रोड के बगल बगल में नालियां होंगी, और इन नालियों का जितना भी पानी होगा उन पानी को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेंट्रल मैनिफोल्ड सिस्टम लगाएंगे। अब देखिए सेंट्रल मैनिफोल्ड सिस्टम में करते क्या है, सेंट्रल मैनिफोल्ड में हम क्या करते हैं, जो रोड होता है रोड के बिल्कुल बीचों बीच, रोड के बिल्कुल बीचों बीच हम क्या कर देते हैं, एक पाइप डाल देते हैं, रोड के बीचों बीच एक ऐसे पाइप डाल देते हैं, ठीक है। और एक इधर से नाली, नाली का सारा पानी, और इधर से नाली का सारा पानी, इसको क्या करते हैं, इन नाली के सारे पानियों को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। नाली का ये पानी और नाली का इधर पानी, यहां से क्या होता है, यहां से पानी आपका नालियों के थ्रू आ जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है, इसमें आपका पानी भर जाता है। यही आपका क्या होता है, सेंट्रल मैनिफोल्ड सिस्टम। और ये फिर क्या होता है, पानी आपका आगे की तरफ चल जाता है। अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, एक आप इसके लेआउट की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ये बीच में क्या होता है, बीच में ये पाइप्स लगे होते हैं, और कुछ इस तरीके से ये निकली हुई होती है, ठीक है। यहां से क्या होता है, यहां से पानी आता है, फिर यहां से क्या होता है, यहां से पानी आगे की तरफ निकल जाता है, यहां से पानी आपका आगे की तरफ निकल जाता है, ठीक। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है सेंट्रल मैनिफोल्ड, ठीक है, कि सड़क से जितना भी पानी होता है ये बीच में आता है और यहां से पानी आगे निकल जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैनिफोल्ड सिस्टम, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा होता है साइड मैनिफोल्ड पाइप सिस्टम, दूसरा हमारा होता है साइड मैनिफोल्ड पाइप मेथड। इस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इस सिस्टम में क्या करते हैं, जो हमारा रोड होता है, समझ लीजिए ये हमारा क्या, ये हमारा सड़क सतह है, ये हमारा सड़क सतह है, ठीक। और ये हमारा इतना प्योमेंट का हिस्सा है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रोड हो गया। तो इस सिस्टम में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी नाली होती है, इन नालियों से एक यहाँ पे पाइप आती है, थोड़ा सा, ठीक। इस तरह की कुछ पाइप्स होती हैं, ये पाइप कैसी होती है, ये पाइप परफोरेटेड होती है, ये दोनों पाइप्स कैसी होती है, परफोरेटेड होती है, छिद्रित पाइप होती है, परफोरेटेड। इसमें क्या होती है, इसमें छिद्र होती है।
इन पाइप्स में क्या होती है, छिद्र होती है। तो ये पाइप ऐसे आती है, ठीक। तो इन पाइप्स में क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक। ये पानी क्या करती हैं, ये क्या बेसिकली करती है, यहाँ का सारा पानी इकट्ठा कर लेती है, यहाँ का सारा पानी क्या कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। ये जितना भी यहाँ का सब ग्रेड का पानी, सॉरी, ये जितना भी इस लेयर का पानी जाता है, ये सब क्या कर लेती है, ये इकट्ठा कर लेती है। पानी इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करती है, पानी इकट्ठा करने के बाद इनका जो स्लोप बनाया जाता है वो नाली के साइड ही बनाया जाता है। सारा का सारा पानी क्या हो जाता है, नाली में आ जाता है। सारा का सारा पानी क्या करती है, नाली मिला देती है, इस तरफ नाली मिला देती है। और जब भी सारा पानी क्या होता है, जब भी सारा पानी नाली में आ जाता है तो नाली से फिर पानी क्या होता है, नाली से फिर पानी होते हुए आगे की तरफ चला जाता है। इस नाली से पानी होते हुए क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं साइड मैनिफोल्ड सिस्टम। मतलब इस साइड में क्या होती है, इस साइड में पानी आता है और नाली इसको आगे लेते जाता है, और इसमें क्या होता है, साइड साइड से पानी आके इकट्ठा बीच में होती है और आगे लेती जाती है, ठीक है ना। अक्सर आप लोग मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि इस तरह का मैनिफोल्ड का सिस्टम होता है, बीच में खूब बड़ा सा पाइप लगा होता है, ठीक है, साइड साइड से पानी आता है, ठीक है ना। इस तरह का भी सिस्टम आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इस तरह के सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा हमारा क्या आता है, तीसरा हमारा क्रॉस ड्रेनेज आता है। तो क्रॉस ड्रेनेज के बारे में फिर स्टडी करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। बस एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें मार्कर में थोड़ा सा स्याही कर लेता हूँ। ठीक, तो बात कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना, इसकी बात कर लेते हैं। एक और बचा है क्रॉस ड्रेनेज, ठीक है। अगला हम बात करते हैं किसका, क्रॉस ड्रेनेज का। क्रॉस ड्रेनेज में बेसिकली क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा छोटे छोटे पुलिया वगैरह का नाम सुना होगा, तो क्रॉस ड्रेनेज में हम क्या करते हैं, पुलियों वगैरह का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, पानी को हम किसी खाई में या किसी बहुत दूसरे साइड, बहुत दूर ले जाके हम क्या कर सकते हैं, पानी को गिरा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे छोटे पुल का नाम सुना होगा ना, छोटे पुल को हम क्या बोलते हैं, पुलिया बोलते हैं, ठीक है ना। अगर किसी पुल का साइज 6 मीटर या 6 मीटर से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पुलिया बोलते हैं। तब हम वहां पे क्या करते हैं, क्रॉस ड्रेनेज सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये आपका अलग अलग शेप में हो सकता है, पाइप हो सकता है, स्लैब हो सकता है, आर्च हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी शेप में हो सकता है। तो बेसिकली ये 4 तरह का होता है। सबसे पहले हमारा आता है पाइप कलवर्ट, सबसे पहला हमारा आता है पाइप कलवर्ट। पाइप कलवर्ट हमने आपको क्या बताया, कलवर्ट जो होता है वो कितना होता है, 6 मीटर। 6 मीटर या 6 मीटर से कम की जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कलवर्ट बोलते हैं। तो पाइप कलवर्ट में बेसिकली क्या होता है, अगर हम पाइप कलवर्ट की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है, इस तरीके का सिस्टम होता है। और बीच में क्या लगी होती है, बीच में हमारी पाइप्स लगी होती है, बीच में हमारी पाइप लगी होती है। और ऊपर क्या होती है, ऊपर रोड होती है, ऊपर हमारी रोड गई होती है, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होता है, इसी रोड से ये जो रोड की पाइप लगी है, इसी से क्या होता है, पानी का फ्लो होता है। इसी से क्या होता है, जो पानी होती है वो एक से क्या होती है, दूसरे साइड चल जाती है, ठीक है ना, एक से दूसरी साइड चल जाती है। तो यही हमारा क्या होता है, पाइप कलवर्ट देखा। अक्सर आपने गांव में देखेंगे छोटे छोटे पुलिये होते हैं, वहां पे 3-4 पाइप लगी रहती है। पाइप की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, एक पाइप इधर भी हो सकती है, एक पाइप इधर भी हो सकती है, इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी एक से दूसरे साइड काफी आसानी से चला जाता है। स्लैब कलवर्ट की आगे हम बात करते हैं।
अब देखिए स्लैब कलवर्ट में क्या होता है, पाइप स्लैब में और स्लैब कलवर्ट में अंतर क्या होता है। इसमें जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये बीच में आपका रोड सरफेस होता है, ये सबसे ऊपर क्या होता है, रोड सरफेस होता है। अब रोड सरफेस ये है तो इसके नीचे क्या बने होते हैं, हमारे दो फ्लोर बने होते हैं, दो फ्लोर बने होते हैं। इस तरीके के हमारे क्या बने होते हैं, ये हमारे स्लैब बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रोड सरफेस हो गया, ये हमारा रोड सरफेस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लैब हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, स्लैब हो गया। और बीच में क्या रहता है, ये बीच में ब्लैंक स्थान रहता है, बीच में खाली स्थान रहता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्लैब है। ठीक है, ये हमारा स्लैब है। और ये बीच में क्या रहता है, बीच में खाली स्थान रहता है। तो खाली स्थान से क्या होता है, पानी जो होता है एक से दूसरे साइड चला जाता है, पानी एक से दूसरे साइड चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके सपोर्ट्स होते हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया पाइप कलवर्ट, दूसरा होता है स्लैब कलवर्ट। तीसरे की बात करते हैं आर्च कलवर्ट की। तीसरा हमारा क्या होता है, आर्च कलवर्ट। इसमें देखिए बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है। आर्च कलवर्ट में क्या होता है, आर्च कलवर्ट, रोड कलवर्ट, पाइप, ये सब एक ही सिस्टम पे बस काम करता है। इनका नाम क्यों अलग अलग रखा गया है, क्योंकि अगर हम किसी में पाइप डाल देंगे तो उसको हम स्लैब कलवर्ट बोलेंगे। ठीक है, किसी में हम खाली जगह इस तरफ छोड़ देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्लैब कलवर्ट, क्योंकि हमने यहाँ स्लैब डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते, सॉरी ये सपोर्ट होता है, ये स्लैब है आपका, ये क्या है आपका स्लैब है, ये आपका स्लैब होता है, ये आपका सपोर्ट होता है। मैं गलती से लिख दिया हूँ, ध्यान नहीं दिया मेरा। ये आपका क्या होता है, पूरा यूज कर देते हैं, ये आपका सपोर्ट होता है, ये आपका सपोर्ट होता है। तीसरे आर्च की बात करते हैं तो देखिए आर्च में क्या होता है, आर्च में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये नीचे का हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। नीचे के बेस के ऊपर क्या रहता है, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम आर्च बना देते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा आर्च बन जाता है। समझ गए। ये आपके किनारे किनारे क्या हो गए, ये दोनों जो हिस्से बने हैं, जो आपको आपके स्ट्रक्चर को क्या देते हैं, सपोर्ट्स देते हैं। तो ये दोनों, ये आपके क्या हो गए, ये आपके सपोर्ट्स हो गए, ये आपके सपोर्ट्स हो गए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस स्लैब हो गया, ये बेस स्लैब हो गया। नीचे बेस स्लैब देने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए अक्सर आपने बहुत सारी आकृति देखी होगी इस तरह की। ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये आपकी खाली स्थान होती है। यहाँ से क्या होता है, पानी का फ्लो होता है, यहाँ से पानी क्या होता है, एक से दूसरे स्थान चला जाता है। अभी क्या हो रहा था, अभी इसमें क्या हो रहा था, इसमें पानी का फ्लो यहाँ से हो रहा था, पानी का फ्लो यहाँ से हो रहा था, पाइप के रास्ते हो रहा था। इसमें क्या, इसमें पानी का फ्लो इस बीच वाले स्थान या इस खाली वाले स्थान से हो रहा था। ठीक है ना। तो बेसिकली ये हम छोटे स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, 6 मीटर या 6 मीटर से कम के लिए इस तरह के सिस्टम्स का यूज करते हैं। अगला हमारा क्या होता है, बॉक्स कलवर्ट। आगे हम बात करते हैं बॉक्स कलवर्ट की। कलवर्ट ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि कलवर्ट क्या होता है। कलवर्ट को हम बोलते हैं स्मॉल ब्रिज, स्मॉल ब्रिज आप बोल सकते हैं, मतलब छोटा पुल, या इसको कलवर्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, बेसिकली पुलिया बोल देते हैं। ठीक है ना। अब बॉक्स कलवर्ट की बात करें तो बॉक्स कलवर्ट भी बिल्कुल हमारा सेम जैसे ये बना है उसी कॉन्सेप्ट पे हमारा काम करता है। जैसे हमने आपको पहला वाला बताया था, तो पहला वाला बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स कलवर्ट बन गया। ये हमारा क्या बन गया, बॉक्स कलवर्ट बन गया। ये हमारे क्या होते हैं, साइड के सपोर्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली सपोर्ट्स देने का काम करते हैं। अगर इनके टेक्निकल नाम की बात करें तो इसको हम टेक्निकल नाम में क्या बोलते हैं, अबटमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, अबटमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, सपोर्ट्स देने का काम करते हैं। ठीक। और ये बीच में आपका ब्लैंक स्थान होता है। यहाँ पे ऊपर आपकी क्या होती है, यहाँ रोड सरफेस होती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे रोड सरफेस यहाँ होता है,
ये आपका क्या होता है, रोड सरफेस होता है। रोड सरफेस होता है, ऊपर आर्च टाइप की आकृति बनी होती है, लेकिन रोड सरफेस हमारी यही होती है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बॉक्स कन्वर्ट में क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपने पाइप पढ़ा था तो पाइप लगाए थे, आर्च पढ़ा था तो ऊपर हमने आर्च लगाया था, स्लैब पढ़ा था तो हमने आपको स्लैब लगाया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉक्स। बॉक्स का मतलब वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी इस तरह की आकृतियां बना देते हैं। अगर आप रेक्टेंगल चाहें तो रेक्टेंगल आकृतियां बना देंगे, और अगर आप चाहें तो स्क्वायर बना सकते हैं। ये बेसिकली ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों चीज आपकी पाइप्स ही होती हैं। ये भी तीनों चीज क्या है, पाइप्स होती हैं या फिर स्ट्रक्चर होती हैं। पाइप्स होती हैं या फिर आपकी स्ट्रक्चर होती है, और इन स्ट्रक्चर से पानी क्या होता है, आगे की तरफ जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ पाइप समझ लीजिए, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जिससे पानी क्या होता है, आगे की तरफ जाता है। तो ये आपका बस ड्रेनेज सिस्टम में इतना ही था। मैक्सिमम एक और वीडियो लेक्चर लगेगा, उसके बाद ये सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कुछ ऐसे बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सीधे आपको लिखना है कि ये 4 तरह के होते हैं, पाइप कल्वर्ट, स्लैब कल्वर्ट, आर्च और बॉक्स कल्वर्ट। इन चारों की जो यूजेबिलिटी है वो अलग अलग इनकी लोकेशन के बेसिस पे किया जाता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, इसको और इसको बेसिकली हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको लोड थोड़ा ज्यादा चाहिए तो हम आर्च यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। हमको बहुत छोटा काम करना है, गांव वगैरह में यूज करना है, तो हम पाइप कल्वर्ट का यूज करेंगे। गांव में आपने पुलिया सुना होगा, पुलिया का नाम सुना होगा कि नीचे पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है। सिंगल पाइप और मल्टीपल पाइप का भी यूज कर सकते हैं। सेम बॉक्स कल्वर्ट की बात करें तो ये भी उसी का क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसमें हम बस क्या करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बॉक्स बना के प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर आपने इस तरह देखा होगा, पुराने के जमाने में जो पुल वगैरह बनते थे इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बनते थे। अभी क्या, अभी ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हो गई हैं, अभी इस तरह के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इस वाले वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में इसके आगे का जो पार्ट है, जैसे आपको हमने पढ़ाया था ड्रेनेज सिस्टम, तो उस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पूरा बेसिक स्टडी करेंगे, और एक छोटा सा और टॉपिक है। तो आई थिंक नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ये पूरा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।